तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेनम 2 मूवी की एंडिंग और उसकी पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो जहां तक बात है इस मूवी की एंडिंग की, तो इस मूवी की एंडिंग में हमें एक हिंट मिल गया है कि इस मूवी का सीक्वल भी बनेगा और उसका जो विलन होगा वो होगा टॉक्सिन और उसका होस्ट होगा डिटेक्टिव मुलिगन। डिटेक्टिव मुलिगन वही डिटेक्टिव एडी ब्रॉक को बार बार बोलता रहता है कि भैया क्लीटस तुम्हें जो भी हिंट्स दे रहा है, जो भी सबूत दे रहा है, तो मुझे आगे बताओ। लेकिन अपना एडी जो भी करता है अपने स्टाइल में करता है, वो डिटेक्टिव मुलिगन के साथ कुछ भी शेयर नहीं करता, जिसकी वजह से डिटेक्टिव मुलिगन अभी भी एडी से गुस्सा है। डिटेक्टिव मुलिगन अब सरकार से भी गुस्सा है क्योंकि सरकार ने उससे ये बात छुपाए रखी कि उन लोगों ने क्लीटस कैसिडी की गर्लफ्रेंड श्री को भी छुपाकर किसी फैसिलिटी के अंदर रखा हुआ था और वो उसके ऊपर शायद से कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कि डिटेक्टिव ये सोच रहा था कि वो उसको बचपन में ही मार चुका है, मतलब उसके बचपन में उसकी आंख में गोली मारकर। अब जब डिटेक्टिव को ये बात पता चली कि वो जिंदा थी तो वो गवर्नमेंट से गुस्सा हो गया, प्लस वो एडी से पहले से ही गुस्सा है। तो अब इस केस में इंसान की जो साइकोलॉजी होती है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, भैया एकदम ब्लैक आउट हो जाता है। उसको ये समझ आता है कि पूरी दुनिया सब उसका फायदा उठा रही है, उसको चूतिया बना रही है। अब जो भी करेगा वो खुद अपने दम पे करेगा, प्लस अगर उसके साथ कोई टॉक्सिन जैसा सिम्बियोट बॉन्ड बना ले तो फिर देखो सोने पे सुहागा। अब क्योंकि सिम्बियोट की जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो होती है इंसान के गुस्से को भड़काना, उसके अंदर की जो भावनाएं होती है उनको एक्सप्लोर करना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉक्सिन कौन है। एक्चुअली जैसे वेनम का बेटा कार्नेज है वैसे ही कार्नेज का बेटा टॉक्सिन है, लेकिन जैसे कार्नेज रेड वाला है वैसे ही टॉक्सिन भी रेड वाला है। तो वो वेनम और कार्नेज दोनों से ज्यादा खतरनाक है, दोनों से ज्यादा पावरफुल है। तो वेनम की नेक्स्ट मूवी में हमें डिटेक्टिव मुलिगन एज ए होस्ट देखने को मिलेगा टॉक्सिन का, और टॉक्सिन और डिटेक्टिव मुलिगन की जो रिलेशनशिप होगी, जो बॉन्ड होगा, वो आगे उसका जो प्लॉट है मूवी का को डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो ये तो बात रही मूवी की एंडिंग की। अब बात कर लेते हैं मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिला उसके बारे में। क्योंकि ये सीन पहले ही लीक हो चुका था, लेकिन फिर भी जो लीक हुई थी वो सीन की डिटेल्स लीक हुई थी। सीन को पर्दे पे देखने में जो एंजॉयमेंट है वो अलग ही किस्म की होती है। मैं सच बताऊं तो मुझे पूरी मूवी में इतना मजा नहीं आया जितना मुझे पोस्ट क्रेडिट सीन देखने में आया। मैं बस यही इंतजार कर रहा था कि कभी मूवी खत्म हो और कब हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा। वेल, अब हो जाइए तैयार मल्टीवर्स की सैर करने के लिए। ये पहली लाइव एक्शन मूवी थी जिसमें हमें मल्टीवर्स देखने को मिला। जैसे ही मूवी में पोस्ट क्रेडिट सीन शुरू होता है तो हम देखते हैं कि एडी और वेनम किसी सस्ते से होटल के एक बेडरूम में टीवी देख रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। एडी ब्रॉक उसको बोलता है कि भाई तुम मतलब तुम्हारी अपनी हिस्ट्री बताओ, तुम हो कौन, कहां से आए हो, क्या ये सब चुतियापा चल रहा है जिंदगी में। वेनम उसको बोलता है भैया जितना सब कुछ मैंने देख चुका हूँ लाइफ में उतना सब कुछ तुम नहीं समझ पाओगे, तुम्हारे दिमाग के हिसाब से वो छोटा है, अगर मैंने सब कुछ तुम्हें दिखा दिया तो तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। एडी बोलता है नहीं, थोड़ा बहुत तो मुझे जानना है जरूर। वेनम बोलता है ठीक है, मैं थोड़ी बहुत झलक तुम्हें इसकी दिखा देता हूँ। इतने में एक एक्सप्लोजन होता है, ग्लिच होता है और वो दोनों ट्रांसपोर्ट होके आ जाते हैं अपने एमसीयू के मेन यूनिवर्स के अंदर। अब जो एक थर्ड क्लास होटल का बेडरूम था अब वो एक आलीशान वीआईपी होटल बन गया है और सामने जो थर्ड क्लास एक टीवी चल रहा था, सामने एक बहुत बढ़िया वाली एलसीडी चल रही है और उसके अंदर अपने जे जोनाथ जेमसन अपने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की वही फुटेज दिखा रहे हैं जो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में मिस्टीरियो ने लीक की थी मीडिया के अंदर, जिससे कि सारी दुनिया को पता चल गया था कि गंगाधरी शक्तिमान है। तो स्क्रीन पे जैसे हम टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को देखते हैं उसको देखकर वेनम की आंखों में अलग ही चमक आ जाती है। वो बोलता है ये लड़का, और फिर पीछे से उस रूम में जो ठहरा हुआ बंदा होता है, जो जिसका कि वो रूम होता है, वो आता है भैया तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, कहाँ से आ गए तुम। अब ऑफिशियली वेनम जो है अपने एमसीयू की मेन अर्थ पर टेलीपोर्ट हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि हमें वेनम और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। इन दोनों का आमना सामना बहुत जल्दी होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली स्पाइडरमैन नो वे होम में। अब मुझे कुछ यकीन होता जा रहा है कि स्पाइडरमैन नो वे होम के टीजर में हमने इस वाले सीन में जो ये परछाई देखी है जिसे हम अब तक लिजर्ड समझ रहे थे, मुझे नहीं लगता ये लिजर्ड है, अभी लग रहा है कि ये वेनम ही है एक्चुअली में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें स्पाइडरमैन की एक ब्लैक कॉस्ट्यूम भी देखने को मिली। हाँ, ब्लैक गोल्ड कॉस्ट्यूम जो हम देख रहे हैं। आपको क्या लगता है इसकी क्यों जरूरत पड़ी? अगर आपको लगता है कि ये खाली डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक होल्ड करने के लिए है तो नहीं, उसके लिए तो एक अलग से आयरन स्पाइडर की जो कॉस्ट्यूम है उसके अंदर एनहेंसमेंट देखने को मिला है ना, वो एक अलग कॉस्ट्यूम है। ये जो ब्लैक वाली कॉस्ट्यूम है शायद वेनम के सिम्बियोट और पीटर पार्कर का जो बॉन्ड बनता है उसके बाद जो ड्रेस हमें कॉस्ट्यूम देखने को मिलती है, ये शायद वही कॉस्ट्यूम है जैसे कि हमें स्पाइडरमैन 3 में देखने को मिली थी टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ। जब ये पॉसिबल हो सकता है तो ये पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता? वेनम का जो क्रॉसओवर है नो वे होम में देखने को मिलेगा ही, लेकिन ऐसा हो सकता है कि टॉम हार्डी के वेनम और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का जो आमना सामना हो सकता है हमें नो वे होम में देखने को ना मिले, हो सकता है हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिले। लेकिन ये तो पक्का है कि वेनम हमें किसी न किसी फॉर्म में स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को जरूर मिलेगा। और मैं ये बात इतने दावे से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसके लिए एक और थ्योरी है। अगर आपको डिज्नी और सोनी की नई डील के बारे में पता हो, उस डील के अकॉर्डिंग भी डिज्नी स्पाइडरमैन को केवल 2 मूवी के लिए यूज कर सकता है। उसके बाद की डील नहीं हुई है, सिर्फ 2 मूवी की डील हुई थी।
पहली होगी अपनी स्पाइडरमैन नो वे होम और दूसरी हो जाएगी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। उसके बाद स्पाइडरमैन वापस आ जाएगा सोनी वालों के पास, अगर मोस्ट प्रोबेबली कोई नई डील नहीं हुई तो। अगर अपने केविन फाइगी बाबा सोनी वालों के साथ कोई नई तिकड़म बिड़ाने में सक्सेसफुल ना हुए तो अपना स्पाइडरमैन जाएगा वापस से सोनी के अंदर, क्योंकि अब सोनी वालों ने भी अपना जो अलग जो सिनिस्टर सिक्स बना रहे हैं, जितनी विलन की मूवीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वेनम, मॉर्बियस, क्रेवन द हंटर, ये सब अलग से अपने विलन डिजाइन कर रहे हैं। और इन्होंने इस यूनिवर्स का नाम पहले वेनम वर्स था, उन्होंने ऑफिशियली इसका नाम चेंज कर दिया है सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स। यानी कि इस यूनिवर्स में स्पाइडरमैन मेन कैरेक्टर एज ए मेन कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा और वो सेम वही स्पाइडरमैन होगा टॉम हॉलैंड वाला जो एमसीयू के अंदर है। तो ये दो मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, इनके बाद जो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है वो चला जाएगा सोनी के यूनिवर्स के अंदर। और उसके जाने का कोई ना कोई रीजन भी होगा, शायद वो रीजन वेनम हो, इसलिए वेनम का क्रॉसओवर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ होना बहुत जरूरी है। और बहुत जल्दी से मेरा मतलब है स्पाइडरमैन नो वे होम या फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अब एक और सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जो ग्लिच हमें देखने को मिला पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर, वो ग्लिच किस वजह से पैदा हुआ है? वेनम एडी को कुछ दिखा रहा था उसकी वजह से हुआ है वो जो टेलीपोर्टेशन हुआ है, या डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पेल कास्टिंग की वजह से हुआ है, या फिर वांडा विजन में वांडा के मैजिक की वजह से हुआ है, या फिर लोकी सीरीज के एंड में सिल्वी के कैंग द कॉन्करर की लेने में हुआ है? अब सवाल तो बहुत सारे हैं और सबके पास अपने अपने जवाब भी हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑथेंटिक जवाब है वो यही है कि जैसे सिल्वी ने कैंग द कॉन्करर को मारा तो वहां पे जो एक सेक्रेट टाइमलाइन चल रही थी वो ब्रेक हो गई और मल्टीवर्स की जंग छिड़ गई वापस, जैसा कि लोकी सीरीज में स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि बहुत पहले से मल्टीवर्स की जंग चली आ रही थी। तो ये वापस से मल्टीवर्स की जंग छिड़ गई है, उसमें मल्टीवर्स एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो रहे हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग कुछ पोर्टल खुलेंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग टेलीपोर्ट होंगे, जिस वजह से सैम राइमी के यूनिवर्स से स्पाइडरमैन और उसके जो विलन है डॉक्टर ऑक्टोपस और ग्रीन गॉब्लिन, वो सब हमारे एमसीयू के मेन यूनिवर्स में आ जाएंगे। तो ये सब हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने को मिलेगा। एक्चुअल में हमें समझ आएगा कि ये सब हुआ कैसे। तब तक हम सिर्फ थ्योरीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, तब तक हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। आप सबकी क्या थ्योरी है इस बात को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसे लगी वो भी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मजा अकेले अकेले नहीं ना लेना है। और हाँ, नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसके ऊपर स्पाइडरमैन के वेब शूट कीजिए ताकि वो सब्सक्राइब हो जाए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।